महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पश्चिमी भारत में गुजरात के एक शहर पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश भारत के पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उनकी मां पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। गांधी जी के पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी 1822 to 1885 पोरबंदर राज्य के दीवान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनका परिवार तत्कालीन जूनागढ़ राज्य के कुटियाना गांव से आया था। हालांकि वह केवल राज्य प्रशासन में एक क्लर्क थे और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। करमचंद एक सक्षम मुख्यमंत्री साबित हुए। 1874 में गांधी के पिता करमचंद पोरबंदर छोड़कर राजकोट के छोटे राज्य में चले गए, जहां वे वहां के शासक ठाकुर साहब के सलाहकार बन गए। हालांकि राजकोट पोरबंदर की तुलना में कम प्रतिष्ठित राज्य था। ब्रिटिश क्षेत्रीय राजनीतिक एजेंसी वहां स्थित थी, जिसने राज्य के दीवान को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की थी। 1876 में करमचंद राजकोट के दीवान बने और उनके भाई तुलसीदास उनके उत्तराधिकारी के रूप में पोरबंदर के दीवान बने। इसके बाद उनका परिवार उनसे राजकोट में जुड़ गया। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया और लंदन विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा देकर अपनी अंग्रेजी और लैटिन भाषा में सुधार करने की कोशिश की। लेकिन इंग्लैंड में बिताए 3 वर्षों के दौरान उनकी मुख्य व्यस्तता शैक्षणिक महत्वाकांक्षाओं के बजाय व्यक्तिगत और नैतिक। मोहनदास करमचंद गांधी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और सिविल सेवक थे। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक विचार और नैतिकता विकसित की और नागरिक अधिकारों के लिए अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला मामला एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने अपने 2 बेटों और एक भतीजे को भी घर पर ही शिक्षा दी और जब उनके चौथे बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने दाई के रूप में काम किया। नेल्सन मंडेला सहित कुछ दक्षिण अफ्रीकी नेताओं ने नस्लवादी श्वेत शासन के खिलाफ लड़ाई में गांधी की भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा की है। महात्मा गांधी का मानना था कि भारतीयों और यूरोपीय लोगों की जड़ें इंडो आर्यन हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को काले अफ्रीकियों की तुलना में भारतीयों के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। वह आर्य भाईचारे में भी विश्वास करते थे, जो सभ्य पैमाने पर भारतीयों और गोरों को अफ्रीकियों से ऊपर रखता था। 1895 में गांधी और अन्य भारतीयों ने नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1910 में उनके अखबार इंडियन ओपिनियन ने औपनिवेशिक शासन द्वारा अफ्रीकियों के खिलाफ भेदभाव की रिपोर्टों को कवर किया। गांधी जी ने कहा कि अफ्रीकी इस भूमि के मूल निवासी थे और गोरों ने इस पर जबरन कब्जा कर लिया था। गांधी जी अपनी वकालत शुरू करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह वहां 21 वर्षों तक रहे। इस दौरान उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। यह बात ज्यादातर लोग जानते हैं कि जब 7 जून 1893 को एक युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका में केवल गोरों की गाड़ी में अपनी सीट छोड़ने से इनकार करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। यह घटना पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुई जब गांधी एक कानूनी मामले के लिए प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। एक श्वेत व्यक्ति ने प्रथम श्रेणी की गाड़ी में गांधी की उपस्थिति पर आपत्ति जताई और प्रत्येक गाड़ी को नस्ल के आधार पर अलग करने वाले कानूनों का पालन नहीं करने के कारण गांधी को जबरन हटा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस इस घटना ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव से लड़ने के गांधी जी के निर्णय और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन निरंतर वैचारिक विकास में था। अनिवार्य रूप से उपनिवेशवाद विरोधी, यह एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक और नागरिक स्वतंत्रतावादी राजनीतिक संरचना के साथ स्वतंत्र आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पूरक था। 1930 के दशक के बाद आंदोलन ने एक मजबूत समाजवादी अभिविन्यास प्राप्त कर लिया।